एक जंगल, घना, अंधेरा, और उस जंगल के बीचों बीच एक लड़का और एक लड़की अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। दोनों के शरीर पर कपड़े तक नहीं हैं और उन पर तीरों से हमला हो रहा है। कौन मार रहा है दिखाई नहीं दे रहा। एक तीर लड़के की पीठ में धंस जाता है। लड़की भागते भागते एक पेड़ की टहनी से टकराकर नीचे गिरती है और एक नुकीले हिस्से पर जा गिरती है। वहीं खत्म। लड़के को एक और तीर लगता है, ऐसी जगह कि साफ है वो भी नहीं बचेगा। अगले सीन में इन दोनों की लाशों को एक कलाकृति की तरह सजा कर रखा गया है, जैसे कोई पेंटिंग हो। जिसने इन्हें मारा उसी ने इन्हें इस तरह सजाया है। ये कौन है, क्यों कर रहा है ये सब? जवाब आगे मिलेगा, मगर अभी कहानी एक नए कपल से शुरू होती है। सेज और डियागो, एक जोड़ा जो शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत वीकेंड बिताने जा रहा है। गाड़ी में बैठे बातें कर रहे हैं। डियागो पहले एक कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाया करता था, मगर उसका सपना है उपन्यासकार बनना। इसके लिए उसने नौकरी छोड़ दी। सेज उसका पूरा साथ दे रही है, आर्थिक रूप से भी। डियागो ने वीकेंड के लिए एक शानदार गेस्ट हाउस बुक किया है। दोनों पहुंचते हैं। एंट्री कोर्ट से दरवाजा खुलता है। घर बहुत बड़ा और आलीशान है। पास में एक खूबसूरत झील भी है। दोनों आराम से वक्त बिता रहे हैं कि तभी एक और जोड़ा वहां आ जाता है, सन और विल। विल कहता है, हमने भी यही गेस्ट हाउस बुक किया है इसी वीकेंड के लिए। दोनों जोड़ों के पास वैध एंट्री कोड है। मालिक से संपर्क हो नहीं रहा, अब करें तो क्या करें? विल कहता है, चलो रॉक पेपर सिजर्स खेल कर तय कर लेते हैं कि कौन रुकेगा कौन जाएगा। डियागो तैयार हो जाता है, मगर सन उसे रोकती है। कहती है, घर बहुत बड़ा है, दोनों जोड़े अलग अलग कमरों में रह सकते हैं। विल सबके लिए खाना बनाएगा क्योंकि वो एक अच्छा शेफ है, और अगर किसी भी पल किसी को तकलीफ हो तो फिर गेम खेलकर फैसला कर लेंगे। सेज और डियागो सोचते हैं, ठीक है चलता है। और बस यहीं से शुरू होता है वो खेल जो इन दोनों की जिंदगी बदलने वाला है। चारों लोग साथ मिलकर वीकेंड बिताने लगते हैं। झील किनारे बैठे हैं, बातें हो रही हैं। विल बताता है कि इस झील का नाम बोन लेक है। 1950 में यहाँ एक सीरियल किलर था जो अपने शिकारों की लाशें इसी झील में फेंका करता था। जब एक अमीर आदमी ने ये जमीन खरीदी तो झील के अंदर से ढेर सारी इंसानी हड्डियां मिली। तभी से इसका नाम पड़ा बोन लेक। इसी वक्त पानी के अंदर का एक शॉट दिखाया जाता है। झील के तल पर 3 डूबी हुई गाड़ियां पड़ी हैं। ये बात याद रखना, आगे बहुत काम आएगी। अब धीरे धीरे चीजें अजीब होने लगती हैं। विल और डियागो अकेले में बात करते हैं। विल बड़े सहज ढंग से सेज की खूबसूरती की तारीफ करता है। फिर सन के बारे में भी कहता है कि वो इतनी सुंदर है कि हर लड़का उसे पढ़ाना चाहता है। ऐसा लग रहा है जैसे विल जानबूझकर डियागो को असहज करने की कोशिश कर रहा है, मगर डियागो साफ कह देता है, मैं सेज से गहराई से प्यार करता हूं। दूसरी तरफ सन और सेज बातें कर रही हैं। सेज बताती है कि डियागो से उसकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। सन बताती है कि उसका और विल का रिश्ता 8 साल पुराना है। बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और उनके माता पिता करीबी दोस्त थे। यहां तक सब सामान्य लग रहा है। अगले सीन में डियागो अपनी गाड़ी में एक अंगूठी चेक कर रहा है। ये उसकी दादी की अंगूठी है। वो इसी वीकेंड सेज को प्रपोज करने वाला है। तभी विल आ जाता है, अंगूठी देख लेता है। डियागो बता देता है कि वो सेज को प्रपोज करेगा। विल कहता है, बढ़िया, प्रपोजल के वक्त हम दोनों हट जाएंगे ताकि तुम्हारा पल परफेक्ट रहे। उस रात चारों साथ मिलकर पी रहे हैं। सन बताती है कि उसका एक क्लाइंट बहुत मशहूर फिक्शन राइटर है। अगर डियागो चाहे तो वो उसकी पांडुलिपि उस राइटर तक पहुंचा सकती है। डियागो इस बात से बहुत खुश होता है, मगर इसी दौरान सेज और विल के बीच एक हल्की सी अजीब तरंग महसूस होती है, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं है। अगले सीन में सेज बाथटब में है, अपने ही ख्यालों में। डियागो उसे देख लेता है और साथ आने का प्रस्ताव रखता है, मगर सेज मना कर देती है। डियागो को थोड़ा अजीब लगता है। वो खुद तो कर रही थी, मगर साथ मना कर दिया। वो चुपचाप अपने उपन्यास पर काम करने चला जाता है। तभी सन उसके कमरे में आती है, सिर्फ तौलिए में। बड़े ही चालाकी से बर्ताव करती है। पहले चश्मा ढूंढने में मदद मांगती है, फिर सूटकेस में कपड़े ढूंढने में। डियागो जल्दी से कपड़े देकर कमरे से निकल जाता है। नीचे आकर सन सेज के सामने इस पूरे वाकये को इस तरह बताती है जैसे डियागो ने जानबूझकर कुछ किया हो, जैसे वो गलती से तौलिए में दिख गई और डियागो ने कुछ सही नहीं किया। सन जानबूझकर सेज के दिमाग में डियागो को लेकर शक का बीज बो रही है। सेज कुछ नहीं कहती, मगर बीज लग चुका है। रात में चारों मिलकर तय करते हैं कि इस गेस्ट हाउस में 3 बंद कमरे हैं, चलो उन्हें खोल कर देखते हैं। विल बताता है कि उसने YouTube से ताला खोलने की तरकीब सीखी है।
पहला कमरा खोलते हैं, अंदर बेहद अजीब और शर्मनाक चीजें भरी पड़ी हैं। सब असहज होकर बाहर आ जाते हैं। दूसरा कमरा खोलते हैं कि अंदर का नजारा रूह कपा देने वाला है। जमीन पर मोमबत्तियां चल रही हैं। सामने की दीवार पर अखबार की कतरनी चिपकी हैं। उनमें फिल्म की शुरुआत वाले गायब जोड़े की खबर है। डियागो पढ़ता है, वो जोड़ा अपने बच्चों के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आया था और पूरा परिवार गायब हो गया। सेज और सन दोनों कहती हैं, बाहर चलो। विल पूछता है, बीच वाला दरवाजा भी खोलें? सब एक साथ चिल्लाते हैं, नहीं। उस रात डियागो सेज से पूछता है, बाथटब में तुमने मुझे साथ आने से मना क्यों किया? सेज चिढ़ जाती है, इसका जवाब मैं नहीं देना चाहती, कल बात करेंगे। बात अधूरी रह जाती है। दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सेज जल्दी उठकर बाहर जाती है ताजी हवा लेने, और वहां कि विल खुले में नहा रहा है, बिना कुछ पहने। सेज हक्की बक्की रह जाती है। विल शर्माता नहीं, उल्टा अजीब बातें करता है। प्रकृति के बीच इंसान को अपने असली रूप को अपनाना चाहिए। सेज असहज होकर अंदर चली जाती है। ब्रंच के वक्त चारों साथ बैठे हैं और अचानक विल सन को प्रपोज कर देता है, डियागो की दादी की अंगूठी से। वही अंगूठी जो डियागो सेज के लिए लाया था, विल ने उसकी गाड़ी से चुरा ली। डियागो का चेहरा पत्थर हो जाता है। वो कुछ नहीं बोलता, पूरा प्रपोजल पत्थर की तरह देखता रहता है। बाद में वो विल को एक तरफ ले जाता है। गुस्सा फूट पड़ता है, ये अंगूठी मेरे परिवार की है। विल माफी मांगता है, कहता है, मुझे डर था कि सन मुझे छोड़कर किसी और के पास चली जाएगी। इसी हड़बड़ी में प्रपोज कर दिया। वो रोने जैसा बर्ताव करता है। और इसी बातचीत में डियागो अनजाने में बता देता है कि रिश्ते की शुरुआत में सेज ने एक गलती की थी। ये गलती क्या थी? धोखा। सेज ने शुरुआत में डियागो को धोखा दिया था। डियागो शर्त रखता है, वीकेंड खत्म होने से पहले अंगूठी वापस चाहिए। अब सन और विल का खेल और तेज हो जाता है। खरीदारी के लिए जाते हुए विल सेज से बेहद निजी और असहज सवाल पूछने लगता है। क्या तुम डियागो के साथ सच में खुश हो? क्या वो तुम्हें संतुष्ट करता है? बाथटब में तुम किसके बारे में सोच रही थी? यहां तक कह देता है कि डियागो खुद ने उसे बाथटब वाली बात बताई है। सेज अंदर से टूट जाती है। इधर गेस्ट हाउस में सन डियागो को बहकाने की कोशिश करती है। कहती है, सेज को नहीं लगता कि तुम कामयाब राइटर बन पाओगे, और वो बेहद इशारेदार तरीके से बर्ताव करती है। मगर डियागो डटा रहता है, बिल्कुल नहीं हिलता, और सेज भी नहीं टूटती। इन दोनों के बीच जो असली भरोसा है वो काम कर रहा है। सन और विल की चालबाजी इन पर काम नहीं कर रही। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी खतरनाक कहानियां तुम तक सबसे पहले पहुंचे। अब चलो आगे सुनो क्या होता है, क्योंकि अब आता है वो मोड़ जहां से सब कुछ बदल जाता है। एक फ्लैशबैक में पता चलता है सन और विल ही इस गेस्ट हाउस के असली मालिक हैं। उन्होंने पहले से सेज और डियागो पर रिसर्च की थी, जानबूझकर उनकी बुकिंग पुष्ट की, खुद को मेहमान बनाकर पेश किया। ये लोग हर वीकेंड ऐसा करते हैं, नए जोड़ों को निशाना बनाते हैं, उनके रिश्तों में दरारें डालते हैं, उनकी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। मगर सवाल यह है, उनका असली मकसद क्या है? सिर्फ मनोवैज्ञानिक खेल, या इसके पीछे कुछ और भी गहरा छुपा है? रात होती है, तेज बारिश। अंदर सन और सेज बात कर रही हैं। सेज इकबाल करती है, रिश्ते की शुरुआत में उसने डियागो को धोखा दिया था। फिर सीधे सन से पूछती है, क्या तुम्हारे और डियागो के बीच कुछ हुआ है? मुझे सच बताओ। सन जवाब नहीं देती, घुमा फिरा के बोलती है, कुछ सवालों के जवाब जानना हमेशा सही नहीं होता। जैसे कुछ हुआ है, जबकि कुछ हुआ नहीं है। अगर कुछ नहीं हुआ तो साफ बोल दो ना। मगर नहीं, वो जानबूझकर शक बनाए रखना चाहती है। फिर सन सेज को शांत करने के लिए एक नशीला पदार्थ देती है। सेज शुरू में हिचकिचाती है, मगर ले लेती है। दूसरी तरफ डियागो अपनी अंगूठी वापस मांगता है। विल बड़ी शांति से कहता है, कोशिश कर रहा हूं। तभी नशे की हालत में सेज और सन हंसती गाती आ जाती हैं। तय करती हैं झील में तैरने जाएंगी। डियागो को यह पसंद नहीं आता, मगर विल कहता है, जाने दो। झील में पानी के अंदर फिर से वो डूबी हुई गाड़ियां दिखती हैं। सेज उन्हीं गाड़ियों में से एक पर पैर रखकर खड़ी है, बिना जाने कि उसके नीचे क्या है। डियागो सेज को ढूंढता हुआ वापस गेस्ट हाउस आता है। सेज पहले से वहां है। गुस्से में पूछती है, क्या तुम्हारे और सन के बीच कुछ हुआ? डियागो जवाब देने ही वाला है कि विल और सन आ जाते हैं, और अचानक बिजली चली जाती है। विल बिजली देखने जाता है। डियागो सन को बाहर भेजता है। कमरे के बाहर विल और सन छुपकर अंदर की बातें सुन रहे हैं। अंदर से सेज और डियागो की जोर जोर से लड़ने की आवाज आती है, और ये सुनकर विल और सन खुशी से नाचने लगते हैं, जैसे ये उनकी जीत हो, उनका मकसद पूरा हो गया हो।
कुछ देर बाद डियागो बाहर आता है, कहता है सेज गुस्से में बाहर चली गई, उसे ढूंढने में मदद करो। विल और सन बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही वो जाते हैं सेज बिस्तर के नीचे से बाहर निकलती है। वो लड़ाई नकली थी। सेज और डियागो ने जानबूझकर ड्रामा किया था क्योंकि ये दोनों बेवकूफ नहीं हैं। इन्हें अब तक पक्का शक हो चुका था कि विल और सन कुछ गलत कर रहे हैं। सेज बताती है उसने नशीला पदार्थ लिया ही नहीं था, बस नाटक किया, और उसने देखा है कि सन और विल ने उनके ग्लास भी बदल दिए थे। सेज डियागो से पूछती है, क्या तुमने बाथटब और धोखे वाली बात विल को बताई थी? डियागो साफ मना करता है, बिल्कुल नहीं। तो विल को यह बात पता कैसे चली? सेज बाथरूम में जाकर तलाशी लेती है और उसे छुपे हुए कैमरे मिल जाते हैं। पूरे घर में हर जगह छुपे हुए कैमरे लगे हैं। विल और सन हर पल इन्हें देख रहे थे और उन्हीं जानकारियों का इस्तेमाल करके इन दोनों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब सेज और डियागो समझ जाते हैं, वो तीसरा बंद कमरा, वहीं सब जवाब मिलेंगे। डियागो ताला तोड़ता है। अंदर का नजारा देखकर दोनों की सांसें रुक जाती हैं। चारों दीवारों पर अलग अलग जोड़ों की तस्वीरें लगी हैं। हर तस्वीर के नीचे उन जोड़ों से जुड़ी निजी चीजें रखी हैं, जैसे ट्रॉफियां हों, शिकार की ट्रॉफियां। एक दीवार पर सेज और डियागो की भी तस्वीरें लगी हैं। कंप्यूटर मिलता है, उसमें हर जोड़े का अलग फोल्डर बना है, रिकॉर्डिंग्स, निजी जानकारियां, अंतरंग वीडियो, सब कुछ। सेज एक तस्वीरों का एल्बम देखकर पुष्ट करती है, ये गेस्ट हाउस सन और विल का ही है। डियागो गुस्से में कंप्यूटर की ड्राइव तोड़ने लगता है, मगर उसी पल सन और विल कमरे में आ जाते हैं। सन शांति से कहती है, सारा डेटा तो क्लाउड में सेव हो रहा है, ड्राइव तोड़ने से कुछ नहीं होगा। सेज पूछती है, तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो? विल मुस्कुराता है, ये एक खेल है। डियागो पूछता है, कितनी बार खेल चुके हो ये खेल? सन बड़ी शांति से बोलती है, 6 बार। हाँ। डियागो गाड़ी की चाबी मांगता है। हैरानी की बात है, विल दे देता है, मगर जब डियागो दादी की अंगूठी मांगता है, विल मना कर देता है। दोनों गाड़ी तक पहुंचते हैं, मगर गाड़ी बिजली से चलती है और बैटरी कम है। सन और विल ने पहले से ही अनप्लग कर दी थी। ज्यादा से ज्यादा 8-10 किलोमीटर चलेगी। फिर भी दोनों बैठकर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी विल आ जाता है, शांति से कहता है, क्या तुम सेज के बारे में कुछ और नहीं जानना चाहोगे? सेज ने फिर से तुम पर धोखा किया है। डियागो को तकलीफ होती है, मगर वो सेज पर भरोसा करता है। दोनों निकलने लगते हैं। तभी पीछे से सन अपनी गाड़ी से इनकी गाड़ी में जोर से टक्कर मार देती है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब आंख खुलती है, दोनों गेस्ट हाउस के अंदर हैं, टेप से बंधे हुए। डियागो पूछता है, क्यों? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? विल शांति से कहता है, बस इत्तेफाक है। सन बताती है, 6 जोड़े खेल चुके हैं, कोई भी एक रात तक नहीं बचा, सबने धोखा कर ही दिया। सेज कहती है, मगर हमने तो धोखा नहीं किया, हम जीत गए, हमें जाने दो। सन हंसती है, तुम दोनों के बीच दूरी है, राज है, असुरक्षा है, तुम परफेक्ट नहीं हो। और फिर आता है इस फिल्म का सबसे बड़ा खुलासा, सन और विल असल में सगे भाई बहन हैं। जी हाँ, सगे भाई बहन, खून का रिश्ता। सन बताती है, हम बचपन से अलग ही तरह से करीब थे। किशोरावस्था में हमारी माँ ने हमें गलत हालत में पकड़ लिया, पिता को बताया, पिता ने हमें अलग करने की कोशिश की, तो इन दोनों ने अपने ही माता पिता को खत्म कर दिया और उनकी लाशें इसी झील में फेंक दी। वो सीरियल किलर वाली कहानी बिल्कुल झूठी थी। कोई रॉबर्ट नाम का कातिल नहीं था, रॉबर्ट इनका पिता था। और झील में डूबी वो गाड़ियां, वो पिछले जोड़ों की है जिन्हें इन दोनों ने खत्म किया। सेज शांति से कहती हैं, देखो, हम तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, हम तुम्हें जज नहीं कर रहे, हमें जाने दो। सन मना कर देती है। विल और सन कुछ देर के लिए बाहर जाते हैं। डियागो सेज से कहता है, उसने टिकटॉक पर देखा था कि टेप कैसे निकालते हैं। दोनों जूझते हैं, टेप निकालते हैं, और इस दौरान पहली बार दोनों सच में खुलकर बात करते हैं। सेज कहती है, मुझे तुम्हारे उपन्यासकार बनने से दिक्कत नहीं है, मगर अकेले आर्थिक बोझ उठाना मेरे बस में नहीं है। डियागो समझता है, पहली बार ये दोनों इस विषय पर ईमानदारी से बात कर रहे हैं। टेप निकलते ही डियागो सेज को भागने को कहता है। सन सेज के पीछे भागती है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है। सेज कांच से सन पर हमला करती है और वहां से निकल भागती है। बाहर जाते हुए एक कुल्हाड़ी भी उठा लेती है। जंगल में विल सेज के सामने आ जाता है, जानबूझकर उसे हमला करने के लिए उकसाता है। सेज कुल्हाड़ी चलाती है, विल बच जाता है। सेज भागती है, विल एक बड़ा आरा लेकर उसके पीछे दौड़ता है।
अंदर सन और डियागो के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है। सन डियागो के पैर में चाकू घुसा देती है। दर्द के बावजूद डियागो पलटवार करता है। सन के सिर पर मारकर उसे अस्थायी रूप से बेहोश कर देता है। चाकू निकालकर सेज को ढूंढने निकलता है। सन फिर होश में आती है, पीछा करती है, एक लकड़ी के पुल पर पहुंचती है। डियागो नीचे से हमला करता है, उसके पैर में चोट पहुंचाकर उसे वहीं जकड़ देता है। आगे डियागो को विल मिल जाता है। आरा लेकर डियागो को खत्म करने ही वाला है, तभी पीछे से सेज कुल्हाड़ी लेकर विल के सिर पर वार करती है। विल वहीं गिरकर खत्म हो जाता है। सेज और डियागो झील की तरफ भागते हैं, नाव लेकर निकलने का प्लान बनाते हैं। नाव शुरू करने से पहले डियागो कहता है, मैं तुम पर कभी आर्थिक दबाव नहीं डालूंगा, कॉलेज में पढ़ाना जारी रखूंगा, साथ में उपन्यास भी लिखूंगा। सेज मान जाती है। ये पल उनके रिश्ते का असली मोड़ है। दोनों नाव में बैठते हैं, तभी अचानक सन नाव पर कूद पड़ती है। सेज नाव चालू करती है। डियागो सन से जूझता है, उसकी उंगली काटकर उसे धक्का देता है। सन पानी में गिरती है, मगर फिर चढ़ने की कोशिश करती है। डियागो जोर से धक्का देता है और सन नाव के इंजन में फंसकर खत्म हो जाती है। सन और विल दोनों खत्म। सुबह की हल्की रोशनी, झील शांत है। डियागो सन की कटी उंगली से दादी की अंगूठी निकालता है और सेज को पहना देता है। दोनों हंसने लगते हैं, मगर ये हंसी सामान्य नहीं है। ये उस तरह की हंसी है जब इंसान तब हंसता है जब उसका दिमाग विश्वास ही नहीं कर पाता कि अभी अभी क्या हुआ। राहत भी है, सदमा भी है और अविश्वास भी है। कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है। झील शांत है, बिल्कुल शांत, और उसके तल में पुरानी गाड़ियां, पुरानी हड्डियां और न जाने कितने रहस्य दबे पड़े हैं। और यहीं पर बोन लेक खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी बोन लेक की पूरी कहानी। सन और विल का रिश्ता अपने आप में एक अपराध था, और उस अपराध को सही ठहराने के लिए उन्होंने दूसरों के प्यार को तोड़ने का खेल शुरू किया। उन्हें लगता था कि अगर हर जोड़ा धोखा देता है तो हमारा रिश्ता भी सामान्य है। मगर जब सेज और डियागो ने उनकी थ्योरी गलत साबित कर दी तो उनका अहंकार टूट गया, और फिर भी उन्होंने मारने का फैसला किया, क्योंकि उनके लिए ये कभी खेल था ही नहीं, ये उनकी बीमारी थी। और सेज डियागो, उनका रिश्ता परफेक्ट नहीं था। गलतियां हुई, राज रहे, असुरक्षा रही, मगर जब सच में जिंदगी और मौत का सवाल आया तब उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, और यही असली प्यार है। मुझे कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि सन और विल ने पहले के 6 जोड़ों को भी मारा होगा, चाहे उन्होंने धोखा ना दिया हो? और क्या तुम सेज की जगह होते तो डियागो पर भरोसा कर पाते? और हाँ, मैं वादा करता हूँ आने वाली हर कहानी पिछली से ज्यादा खतरनाक होगी। तो सब्सक्राइब कर लो अभी, क्योंकि जो मैं अगली बार लेकर आ रहा हूँ वो तुम्हारे दिमाग से कभी नहीं निकलेगा।